नहीं है जो हमें पॉजिटिव ला दे। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर विपत्ति किस बात की? हर विपत्ति में पॉजिटिव विचार आ जाना ये भगवान की कृपा से होता है। हर विपत्ति हमारे मंगल के लिए आती है, हमारे अमंगल का नाश करने वाली होती है। तो हमें चाहिए कि नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो, हमारे अंदर नाम रूपी खजाना एकत्रित हो, तो हमारे पॉजिटिव विचार हो जाए। अभी जो हम आपको अपनी बात बता रहे, ये पॉजिटिव विचार की तो है। पॉजिटिव विचार के कारण हम थंबे हुए हैं। जैसे एकदम बाढ़ आ जाए और उसका तट उसको रोके हुए हो, तो ऐसे बाढ़ आ गई है कष्ट की, पर विचार रूपी तट रोके हुए। बड़ी कृपा है, लाडली जी की अपार कृपा है। वह हर बार यह बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कष्ट के समय भी राधा राधा राधा, तो कष्ट समझ में ही नहीं आता। अब भगवान से जुड़े नहीं, नाम जब कर नहीं रहे, अध्यात्म का ज्ञान है नहीं, तब तो माया पीस ही देगी, फिर तो पीस देगी। देखो ना क्या क्या हाल हो रहे हैं। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून कर रहा है, अपनी वासना के लिए पत्नी पति का खून कर रही, पति पत्नी का खून। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ज्ञान नहीं है, अध्यात्म विहीन है, राक्षसी भाव जागृत हो रहा है और वो नष्ट होते चले जा रहे। हमारे समाज में ये जो जितनी गंदी बातें हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनका कारण अज्ञान ही तो है। अगर अज्ञान नष्ट हो जाए, अरे यार भाई है, एक इंच जमीन क्या, एक बीता से ले जा यार, छोटा है या बड़ा खा पी जा, मेरा भाई तो है। और जब मुझे पति मिल गया मेरे कर्मों के अनुसार, तो मुझे दूसरे पुरुष की तरफ झांकने की जरूरत क्या है? जैसा भी हमारे कर्म थे, हमारा पति मिल गया, उसी को भगवान मान करके उसका सेवन करो। अपनी अर्धांगिनी, अपना दिल है, अपना हृदय पत्नी, जैसा हमारे प्रारब्ध में थी वैसे मिल गई। अब दोनों हम भावों का ऐसा सामंजस्य बैठा लें कि एक दूसरे को प्यार करते हुए जीवन व्यतीत करें, ये तो है बुद्धिमानी। तो इसलिए बहुत अध्यात्म की जरूरत है हमें कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम जीने के लिए श्वास की जरूरत है, प्राणों के पोषण के लिए अन्न की जरूरत है, ऐसे हमें जिंदगी सही बिताने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारा ज्ञान ना हुआ तो 5 मिनट में ऐसा कर्म बन जाएगा कि पूरे जीवन जेल भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने जीवन जीने के लिए ज्ञान की जरूरत है, जो हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर कंट्रोल कर सकें और हम पॉजिटिव विचार वाले बने। वो नाम जप और सत्संग, सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो और सही आचरण करो, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। नहीं तो जरा सी गुस्सा की, एक को मार दिया, वो तो मर गया, तुम पूरे आजीवन जेल या फांसी की सजा। कितना मतलब सोचो, हमारी छोटी छोटी गलतियों, हमारे समाज का होगा क्या? जब ज्ञान नहीं होगा तो राक्षसी भाव होगा, पशुता होगा, हिंसा होगा। ये बहुत, अब देखो हमारे चींटी काटे तो कैसा लगता है? लगता है ना कि हमारे काट रहे। अब वो किसी लड़की को गायब करके ले जाते हैं, हिंसा कर देते हैं, मार देते। अब ये राक्षसी बुद्धि है कि नहीं बुद्धि? तो हम यही कह रहे हैं कि सबको ज्ञान की जरूरत है, सबको अध्यात्म की जरूरत है। अगर अध्यात्मवान बनोगे तो एक आनंदमय जीवन होगा, दूसरों को सुख देने की भावना आएगी। अब किसी का कान नोच के ले जा रहे हैं, किसी के गले से नोच के ले जा रहे हैं। अब ये नौजवानों की ये हरकत है जिसमें हम दूसरों को सुख दे सकें अपनी जवानी अपने बल के द्वारा। तो अब ये हो रहा है, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। ये राक्षसी भाव तभी अंत होगा जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब भगवान से जुड़ेंगे, जब नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, तो हम खुद सुखी रहेंगे और दूसरों को सुख देंगे। पॉजिटिव विचारों के लिए भगवान का नाम जप और सत्संग अत्यंत अनिवार्य है।